और अगर आपको किसी इंसान से किसी बात का बदला लेना है और आप हिंसा नहीं कर सकते, तो मैं कहूंगा कि आप उसको विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स नाम की मूवी दिखाओ। अपने आप में मर जाएगा माधर। हमारी जिंदगी का एक के मकसद है, बदला। उस हरामी को हमें मिटाना है। गोली नहीं मारेंगे साले को, बंगाल फाइल्स नाम की मूवी दिखाएंगे, कह के लेंगे उसकी। 204 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है। और शुरुआत में ही एक बात कह देना चाहता हूं कि मैं लिख कर दे सकता हूं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने वाली है। और एक सवाल जो मैं विवेक अग्निहोत्री से पूछना चाहता हूं, ये का बवासीर बना दिए हो। ये फिल्म 1946 में हुई दो बड़ी घटनाओं पर आधारित है, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स और नोआखली राइट्स। इन दोनों घटनाओं को अक्सर डायरेक्ट एक्शन डे के दंगों के रूप में भी जाना जाता है। और आजादी से एक साल पहले 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे और पाकिस्तान की स्थापना की मांग के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया था, जिसकी अगुवाई मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बिना बल प्रदर्शन के उनकी बात कभी मानी नहीं जाएगी और मुसलमानों को पाकिस्तान कभी मिल नहीं पाएगा और उन्हें यही यूनाइटेड इंडिया में ही घुट घुट कर जीना होगा। हालांकि एक टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना भी हिंदू मुस्लिम एकता की पैरवी की बात किया करते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और उसके बाद वो डायरेक्ट एक्शन की घोषणा करते हैं ताकि मुसलमानों की मांगों को देश के सामने रखा जाए स्ट्राइक, हड़ताल और रैली के माध्यम से। और फिर यहां होती है ओछी और गंदी पॉलिटिक्स। डायरेक्ट एक्शन होना तो पीसफुल था, लेकिन इस डायरेक्ट एक्शन में एक्शन क्या होगा ये किसी ने क्लियरली बताया नहीं। और अगर कुछ लोगों ने इस एक्शन को लाइसेंस फॉर कन्फ्रंटेशन और लाइसेंस फॉर रियल एक्शन समझा, तो जिन्ना ने इस गलतफहमी को सही करने की जरूरत न समझी और यही लैक ऑफ क्लैरिटी बंगाल में तबाही मचाती है। कलकत्ता में हुई हिंसा के बाद अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के नोआखली जिले में भी दंगे भड़क उठे, जो कि अब बांग्लादेश में है। इस मूवी का स्क्रीन प्ले, इसकी राइटिंग, इसकी पेसिंग, इसका डायरेक्शन बहुत ज्यादा खराब है। मतलब ये क्या है, धतूरा बटूरा चाट के पीछे लगते हो क्या तुम लोग। और वो किरदार भारती जिसको लेकर तुम पास्ट में और प्रेजेंट में आते जाते रही हो, वो रियल में तो था ही नहीं, फिक्शनल था। और एक सवाल और कि क्या तुमको सच में लगता है कि उस जमाने में जब लोग बातें करते होंगे कि वी द पीपल ऑफ, तो वो इंडिया बोलते होंगे या भारत बोलते होंगे? क्योंकि तुम्हारी इस फिल्म में कई बार वी द पीपल ऑफ भारत सुनने को मिलता है। वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? लोग डायरेक्ट एक्शन डे वाले दंगों में और कोरोना वायरस से इतना नहीं तड़पे होंगे जितना ये मूवी उनको टॉर्चर करेगी। करीब 4 घंटे तो मुझे खुद ही लग गए हैं इस मूवी से रिकवर करने के लिए। और इस मूवी की असल दुश्मन तो इसकी जरूरत से ज्यादा लंबी लेंथ है, और यही लेंथ इसकी पेसिंग को और भी ज्यादा खराब करती है। और प्लॉट क्या है कि एक शेड्यूल कास्ट की लड़की बंगाल में गायब हो गई है, तो एक सीबीआई ऑफिसर को दिल्ली से बंगाल भेजा जाता है ताकि वो उस केस को इन्वेस्टिगेट करे। और वहां पर एक किरदार है भारती, उसी किरदार के साथ ये मूवी भूतकाल में और वर्तमान काल में कूदती रहती, जहां पर उन डायरेक्ट एक्शन डे वाले दंगों को भी दिखाया जाता है, क्योंकि उन दंगों का शिकार वो खुद भी हुई है। और इसमें भी कमाल की बात यह है कि उसको डिमेंशिया है। अब जिसका खुद का दिमाग खराब है, जिसे खुद ही चीजें अच्छे से याद नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म हमको डायरेक्ट एक्शन डे की घटनाओं को बताती है। तो ये है मूवी की कहानी, जिसको दिखाने में उन्होंने 3.5 घंटे ले लिए हैं। अच्छा, कमाल की बात यह भी है कि यहाँ पर जो सीबीआई ऑफिसर है वो कश्मीरी पंडित है, विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्म द कश्मीर फाइल्स। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि ये आदमी जब सुबह हल्का होने भी जाता होगा ना, तो ये वहां पर भी पॉलिटिकली हकता होगा।